मुझे किसी ने नॉमिनेट करना चाहा, वो खुद नॉमिनेट हो गए। बोले हम इसे निकालेंगे, वो दोनों बहनें अलग हो गई। मुझे ये लोग निकाल नहीं पाए। मैं अगर निकली हूँ तो अपनी वजह से ही हुई। मुझे ऐसा लगा था कि अगर मुझे जेन्युइनली कोई कंपटीशन दे सकता है इस पूरे शो में तो वो अनीता है। बिकॉज एक होता है आप लोग सेम प्रोफेशन। झगड़ा भी हुआ आपका? बहुत झगड़ा हुआ क्योंकि हमारे ओपिनियंस। उन्होंने ऐसा भी बोला था कि आप फेक हैं, आप फेक बन रही हैं। मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, अगर सच्चाई को सामने रखना। हेलो एंड वेलकम टू बज़ूका स्पॉटलाइट। मैं हूँ शिवम। दोस्तों आज मेरे साथ मायरा हैं। छोरिया चली गांव से सीधा हमारे पास आ रही है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। वेरी वेल, हाउ आर यू? आई एम गुड यार, आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। हमने देखा एपिसोड्स में, बहुत अच्छा आप लोगों ने खेला, बहुत मज़ा आया, बहुत एंटरटेनिंग शो है। जब आपने पहली बार इस शो को साइन किया, आपको लगा था कि इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है? क्योंकि जब कॉन्सेप्ट बताते हैं उसका बताने का तरीका अलग होता है, एंड देन जब आप वहाँ पर जाते हो तो वो तरीका बहुत ज़्यादा ही अलग होता है। तो प्लीज़ बताइए आप। तो जब मैंने ये शो करने का सोचा, उससे पहले मैंने ये शो देखा। मैंने 3 एपिसोड नहीं मुझे नहीं पता था इस शो का कोई मराठी वर्जन है। जेन्युइनली मुझे नहीं पता। आई हैड ज़ीरो नॉलेज अबाउट इट। बट मैंने यही शो, मैंने शुरू के 3 एपिसोड देखे एंड आई वाज लाइक आई विल डू इट। क्योंकि इस शो में शुरू में भी मुझे कॉल आया था, मैंने मीटिंग भी की थी, हर एक चीज़ हुई थी, बट कुछ चीज़ें नहीं जगह पे आई। हाँ, तो बट ऑफ कोर्स दे वांटेड मी देयर एज अ वाइल्ड कार्ड। तो वाई टू से नो, इतना अच्छा मुझे मौका मिला है इतना बढ़िया शो करने का, तो वो मौका मैं अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। एंड आई वांटेड टू डू दिस शो क्योंकि इस शो का कॉन्सेप्ट एकदम अलग है, बिल्कुल हटके है। मतलब ये मुझे नहीं लगता कोई अपनी वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी सोचेगा कि चलो गांव चल के रहते हैं। ऐसा नहीं होता, आज के टाइम में ये नहीं होता। हर किसी को अपना कंफर्ट, अपनी जगह, अपना घर पसंद होता है। पर इस शो ने हमें वो मौका दिया ये एक्सपीरियंस करने का, जीने का। तो आई कांट बी थैंकफुल इनफ। लेकिन आपने सोचा था जब आपने शुरू किया था इस शो के साथ, आपको लगा था कि आप टॉप 6 तक जा पाएंगी? आज हम आपका इंटरव्यू कर रहे हैं ना, टॉप 6 इट्स अ बिग थिंग। अनफॉर्चुनेटली आपने ट्रॉफी नहीं जीती, बट स्टिल इट्स अ बिग थिंग इन टू बी इन द टॉप 6। बिल्कुल। जब मैं शो में आई थी मुझे ऐसा लगा इन लोगों की बिहेवियर से कि भाई एक हफ़्ता टिक जाऊँ बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इन्होंने मेरा जीना मुश्किल नहीं, नामुमकिन कर दिया था उस घर में। मतलब ठीक है, हम एक शो करने आए हैं, उसका कॉन्सेप्ट एक तरीके का है, और मुझे पता भी नहीं था कि बसेरा जैसा कोई घर है यहाँ पे शो में। क्योंकि मैंने जो देखा था वो तब गाँव में रह रहे थे, और जब मैं पहुंची मुझे सडनली बसेरा देखा। मैंने कहा ये क्या है? बोलते आप यहीं रहेंगे सब। मैंने कहा अरे यार ये क्यों किया, मुझे भी रहना था गांव वालों के साथ। और तो परीक्षाएं तो थी ही मुश्किल, इन्होंने मेरे लिए वो जर्नी भी बहुत मुश्किल बना दी। मतलब हर एक दिन मैं रोती थी, हर एक दिन मैं परेशान होती थी। और आज अगर मैं कुछ बोल रही हूँ और लोगों को लग रहा है कि वो पर्सनल है या ये है या वो है, तो आई थिंक मैं इन्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि जब मैं आई थी इन सब ने मेरे लिए इतनी पर्सनल चीज़ें बोली थी, इतना कुछ किया था कि मुझे ऐसा लगा यार आप तो इंसान को बिल्कुल तोड़ना ही चाहते हो। पर वही बात है, जिसके साथ भगवान जी होते हैं उसको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती, और बजरंगबली मेरे साथ हैं। एंड हमेशा मैंने शो में भी यही किया है, मैं रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ती थी, और वही मेरे दोस्त थे, वही मेरे साथी थे। एंड आई हैव अ फीलिंग जब आपके साथ कोई बुरा करता है ना, तो एक वर्ड है कर्मा, और कर्मा आपको ज़रूर मिलता है। तो जब भगवान मेरा इंसाफ कर रहा है मेरे लिए, तो मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। कितनी बार हुआ आपने देखा, मतलब मुझे किसी ने नॉमिनेट करना चाहा, वो खुद नॉमिनेट हो गए। बोले हम इसे निकालेंगे, वो दोनों बहनें अलग हो गई। और मतलब सो मेनी थिंग्स हैपेंड इन अ जिफी कि हम ऐसा करते हैं, उनके साथ ही ऐसा हो गया। तो आई हैव अ फीलिंग कि ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि जब आपके कर्म अच्छे हैं ना, भगवान आपका साथ दे रहा है। और मुझे ये लोग निकाल नहीं पाए। मैं अगर निकली हूँ तो अपनी वजह से ही हुई। और कोई मुझे एलिमिनेट नहीं कर पाया, कोई मेरे अगेंस्ट वोट नहीं कर पाया, किसी को मौका ही नहीं दिया मैंने। बाकी तो शो बहुत बढ़िया था। टॉप 6 पहुंची तो मतलब कमाल की बात है। अनीता ने इस शो को जीता है रिपोर्टेडली। ये बताइए ये बताइए कि आपको जस्टिफाइड लगता है उनका जीतना? वो डिज़र्व करती हैं जीतना? मुझे ऐसा लगता है कि अनीता बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं इस शो के लिए। एंड वो अगर ये शो जीती हैं तो उनके अंदर वो बात तो होगी जो कि थी। मुझे ऐसा लगा था कि अगर मुझे जेन्युइनली कोई कंपटीशन दे सकता है इस पूरे शो में तो वो अनीता है। बिकॉज एक होता है आप लोग सेम प्रोफेशन। झगड़ा भी हुआ आपका? बहुत झगड़ा हुआ क्योंकि हमारे ओपिनियंस इतने स्ट्रांगली हम लोग रखते थे कि वो ना वो झुकती थी ना मैं झुकती थी।
तो हम दोनों के बीच में वो एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहीं, और जब तलवारें एक जैसी हो तो और नहीं रहती हैं। एंड आई हैव अ फीलिंग कि वो और मेरे अंदर काफ़ी सिमिलैरिटीज़ थी, और इसीलिए हम में झगड़े होते थे। कहते हैं ना, कपल्स में भी ये होता है कि सेम प्रोफेशन से जब आप डेट करते हो, आप शादी करते हो, आपके बीच में ज़्यादा झगड़े होते हैं। तो वो जो सेम प्रोफेशन, सेम लाइन, सेम जॉनरा, सेम फोटे होता है, तो आई थिंक थोड़ी सी खटपट रहती है। बट शी इज़ अ ग्रेट परफॉर्मर, नो डाउट अबाउट दैट यार। इस एज में इतना अच्छा करना, इतने ग्रेसफुली चीज़ें करना, मैं चाहती हूँ जब मैं उनकी उम्र पे आऊँ तो मैं एक्चुअली इतनी स्ट्रॉन्ग रहूँ और वैसी ही बनूँ। आई वुड से दैट, मैंने उनको भी बोला था कि आई वुड वॉन्ट टू बी लाइक यू, एंड दैट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट। उन्होंने ऐसा भी बोला था कि आप फेक हैं, आप फेक बन रही हैं। मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, अगर सच्चाई को सामने रखना, अगर अपने दिल में जो है वो बोलना, जो सब सोच रहे हैं, मैं वो हर एक चीज़ बोलती थी जो हर कोई सोच रहा होता था। बस बोलने की हिम्मत मैं रखती थी, किसी में नहीं थी, मेरे अंदर थी। मैंने पूरी हिम्मत रख के, अपना आवाज़ बुलंद करके मैंने वो पॉइंट्स रखे। तो इसे फेक नहीं कहते। फेक वो होते हैं जो डिप्लोमेटिक होते हैं, वो फेक होते हैं। जो झूठ बोलते हैं वो फेक होते हैं। अगर मैं आज आपके मुंह पे अच्छी बन रही हूँ, पीछे बुराई कर रही हूँ, ये फेक है। मैं तो आपके मुंह पे भी वही हूँ और आपके पीछे भी वही हूँ। तो इसे फेक नहीं बोलते मेरी नज़रों में। और अगर ये वर्ड सच ही नहीं है तो मैं इस पर रिएक्ट क्यों करूँ? रियल बोलते हैं इसको। इसको रियल बोलते हैं, इसे फेक नहीं बोलते हैं। एक चीज़ देखकर जो मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज था, कृष्णा, उन्होंने इतनी तगड़ी चीज़ें की है, एकदम बहुत सारी चीज़ें की, वो बहुत एंटरटेनिंग थी। क्योंकि एक लैंग्वेज भी बैरियर है, उनको हिंदी उतनी अच्छी तरीके से आती नहीं है और ये हिंदी शो भी है। डिस्पाइट ऑल दैट थिंग्स उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा किया। डू यू फील द सेम? आई फील कृष्णा हैज़ डन आउटडन हर सेल्फ। मतलब उसने जो परफॉर्म किया है, उसने जो चेंजेस उसके अंदर आए हैं, मुझे वो विनर मटेरियल लग रही थी। बिकॉज इस शो का कॉन्सेप्ट इज़ आप अपने आप को बदलिए। कृष्णा ने अपने आप को पूरा 360 डिग्री टर्न किया है। वो लड़की है जो ये सब कुछ कभी ज़िंदगी में सोच भी नहीं सकती, उसको पता ही नहीं था कि ये होता है। कम से कम हम सबको पता तो था। शी हैड नो आइडिया ये सब भी, अच्छा ऐसा होता है, अच्छा ये होता है, ये करते हैं वो। तो आई हैव अ फीलिंग, मेरी नज़रों में तो कृष्णा विनर है, नो डाउट अबाउट दैट। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है, आई लव हर एंड शी इज़ वेरी स्वीट। तो उससे एक मेरा है एक इमोशनल कनेक्ट, आई लव हर। Thank you so much, Myra, for talking to us. Apart from this, any upcoming projects that you would like to share with us? जब आएगा बता दूंगी। Very diplomatic answer. मैं फेक हूँ ना। मजाक कर रही हूँ। नहीं, अभी तक ऐसे कोई शो मैं कर नहीं रही हूँ। अभी मैं एक ब्रेक पे हूँ, और जब ये पूरा ख़त्म हो जाएगा तब देखेंगे। अभी लाइफ इज़ गुड, थोड़ा एक ब्रेक ज़रूरी है। अपने इन लॉज के साथ रहूँगी, मम्मी पापा के साथ रहूँगी, हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करूँगी, फिर सोचूंगी। Any message that you would like to convey to the audience? ऑफ कोर्स, सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ आप सभी को, जिन्होंने भी मुझे इतना सारा प्यार किया है, सपोर्ट किया है, और आप लोग मेरे साथ डे 1 से खड़े रहे हैं। मतलब मेरे आंसू आप लोगों ने फ़ील किए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड अगर आप लोग नहीं होते तो हमारा वैल्यू ज़ीरो होता। एंड थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। Thank you so much for talking to us. It was lovely talking to you. Yeah.